म्यूचुअल फंड सही है। ये चीज़ आपने दोस्तों बहुत बार, दिन में 10 बार आप सुनते होंगे। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, और सिंपल और साधारण शब्दों में, क्योंकि सुना आपने बहुत बार है, हमने भी बहुत बार सुना, लेकिन कई वर्षों लग गए ये चीज़ समझने में कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड होता क्या है भाई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इससे पहले हम यार वीडियो स्टार्ट करें, सबसे पहले ना एक बात अपनी ना दिमाग में ये रख लो कि इसमें आपको ज़्यादा मैं कोई साइंटिफिक टर्म्स नहीं बताने वाला हूँ। उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो जानना ज़रूरी है, और उतना ज़रूरी है कि हाँ, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, और सही गलत हमें पता होने चाहिए। जो उसके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो हम यार ये समझ लेते हैं कि यह म्यूचुअल फंड है किस खेत की मूली, और एक्चुअल में हमें इसका फ़ायदा कैसे हो जाता है, इतना रिटर्न कैसे दे देता है ये, है ना। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसी टर्म है, यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी और फंड मैनेजर का खेल है। ये लोग करते क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, हम जैसे कई लोग जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो मतलब सोचते हैं, जिनको थोड़ा बहुत इतना समझ आ चुका है कि यार नहीं, बैंक वाले तो हमें 6-7% ही देंगे, हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा म्यूचुअल फंड में हो सकता है कि हम इसमें जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वो जो तमाम लोगों की जो सोच मिलके वो जो पैसा इकट्ठा होता है ना, ये उस पर्टिकुलर वो पैसे को इकट्ठा करके पर्टिकुलर कई सारे इंडेक्स फंड, स्टॉक्स, उसमें इन्वेस्ट करके उसमें जो रिटर्न बनता है मिलके, है ना। अब देखो यार, 100 लोग भी अगर इनके पास आते हैं 1000 रुपया लेके, तो इनके पास कितना फंड इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये वो सारे फंड को इकट्ठा करके उस पर्टिकुलर कंपनी में डाल देते हैं। अब जब वो कंपनी रिटर्न देना शुरू करती है, ये वो रिटर्न उन सब लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वापस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा कैसे होता है, फ़ायदा उन लोगों का ये हुआ कि यार अब वो बंदा जो है ना, राम, जिसने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, उसके पास ना सिर्फ 1000 रुपया है, लेकिन उसके सपने क्या है, MRF शेयर खरीदने के। अब यार वो अकेला चाहे तो वो नहीं खरीद सकता है उसको, है ना। तो वो क्या करेगा कि वो म्यूचुअल फंड में जाएगा, म्यूचुअल फंड उसका 1000 लेके, ऐसे बहुत सारे राम होंगे जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं MRF में, वो सबका पैसा इकट्ठा करके क्या करेगी, उसके पास इनफ अमाउंट हो जाएगी, फिर वो पर्टिकुलर उस MRF शेयर को लेंगे, जिसको वो बाद में डिवाइड करते हैं यूनिट्स के अंदर, और वो यूनिट के हिसाब से जो उनको प्रॉफिट होता है वो लोगों में बांट दिया जाता है। बस इतना सा टर्म है म्यूचुअल फंड, ठीक है, कि आप सब लोगों का पैसा इकट्ठा करके पर्टिकुलर स्टॉक्स में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और जब वहाँ से वो इंडेक्स उनको फ़ायदा देता है तो वो सभी तमाम लोगों में बांट दिया जाता है उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जिसने जितना पैसा लगाया उतना उसको उसका रिटर्न जो है वो मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। 1000, 2000, 5000 की सेविंग होती है, वो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, और वो अच्छे खासे लॉन्ग टेन्योर के हिसाब से फायदे उठाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप लमसम अमाउंट में दे दो, या फिर आप SIP में दे दो। लमसम मतलब एक साथ अमाउंट दे के भूल जाना, उतने साल का वेट करना, रिटर्न मिला, बस मज़े करें। SIP आपको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड सेट करना पड़ता है कि मंथ की इतनी तारीख को मेरे को इतने पैसे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में डालने हैं, और हर मंथ आपका वो थोड़ा थोड़ा पैसा कट के इकट्ठा होके आपको एक बेहतरीन रिजल्ट जो है वो देता है, ठीक है। अब SIP और लमसम में एक अच्छी वीडियो बन सकती है, क्योंकि इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान भी है। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियोज़ में इनको कवर किया जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो, हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ कि चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे करती हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना एक कैलकुलेटर खोला हुआ है, जिसको आप सिप कैलकुलेटर या लमसम कैलकुलेटर बोल सकते हो, जहाँ पर आपकी ये मदद होती है कि आपको पता चलता है अगर आप सिप ले रहे हो या लमसम अमाउंट पे कर रहे हो, तो आपको मंथली क्या रिटर्न्स यहाँ पे देखने को, मंथली, ईयरली, वटएवर जो भी आपने टेन्योर रखा है उस हिसाब से आपको क्या रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यार, म्यूचुअल फंड में ना एक टर्म है जो कि जानना आपका जरूरी है। देखो, म्यूचुअल फंड ना मेजरली 3 तरीके के होते बहुत तरीके के हैं, बट ये तीन जो इनके टाइप है वो मेजर है। सबसे पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है हाइब्रिड फंड, थर्ड है डेबिट फंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इक्विटी फंड की, इक्विटी फंड में दोस्तों क्या रहता है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक में, इंडेक्स में वगैरह वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे डेबिट फंड है, डेबिट फंड में क्या है कि आप वो जो पैसा
उन म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो, आपका वो पैसा जो है वो सरकार के लोन बॉन्ड्स जो रहते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं क्योंकि वो पैसा लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, और वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रिस्क बहुत कम रहता है, ना बराबर रहता है, लेकिन रिटर्न भी उस हिसाब से रहता है। और थर्ड में दोस्तों आते हैं हाइब्रिड फंड, जहाँ पर आपका पैसा 50-50% सेम एज इक्विटी और सेम एज जो है वो लोन्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है दोस्तों वो इक्विटी फंड ही प्रेफर करते हैं, हालांकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इक्विटी फंड के अंदर भी 3 चीज़ें यहाँ पे मेजरली यूज़ होती है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। अब लार्ज कैप फंड क्या रहे? लार्ज कैप फंड वो है दोस्तों जहाँ पर अच्छी स्टैब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पर इन्होंने वेल एस्टैब्लिश कंपनीज, रिलायंस, आईटीसी जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जिनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। वहीं दूसरी साइड हम बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप में दोस्तों क्या रहता है ना कि मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट प्रॉफिट यहाँ पे होता है, क्योंकि आपके पैसों को उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि ठीक है, एक थोड़ा बहुत उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी टाइम से वो यहाँ पे उनका जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं और इस्टेब्लिश कंपनी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप ये इनका जो मार्केट कैप है वो कम होता है। ठीक है, अब अगर बात करें स्मॉल कैप में दोस्तों चीज़ें ऐसी रहती है कि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है और आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलते हैं। उसका कारण क्या है? स्मॉल कैप फंड्स में दोस्तों वो कंपनीज आती हैं जो नई कंपनीज है, उभरती कंपनीज है, जहाँ पर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी साइड अगर हम बात करें लार्ज कैप, ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, तो दैट सीजन लार्ज कैप में आपको रिटर्न्स कम मिलते हैं लेकिन वहाँ पे रिस्क भी कम रहता है। और वहीं ऑपोजिट होता है स्मॉल कैप में, जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी कोई भी आपका डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताइए और टेंशन मत लीजिए, इनमें और बारीकी से हम आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें और बारीकी से आगे कवर करते रहेंगे ताकि आप लोगों की जो इन्वेस्टिंग है वो सिंपल हो जाए और बंदा हर मिडिल क्लास बंदा ये सब चीज़ों से वाकिफ रहे। वो बैंक में एफडी करवाने से ज़्यादा ये देखे कि यार नहीं यार हमें फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी ऐसी ही कोई खास अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच, खुश रहें, सलामत रहें। Thanks for watching.